आज बड़ी प्रसन्नता हुई। आज जो लोग खड़े पूजन कर रहे थे कम से कम 10 लोग थे। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि कल 10 लोग कथा सुनने वाले नहीं थे। आरती में 28-30 लोग इकट्ठा हो गए थे और आज 10 लोग पूजन करने के लिए यहाँ यजमान के रूप में आकर के खड़े होकर के पूजन किया। यह बड़े प्रसन्नता की बात है। इसी प्रकार से सबके अंदर जागृति हो तो भागवत जी की कृपा सबके ऊपर अवश्य होगी। मैंने परसों निवेदन किया था, मानव जीवन पाने के बाद भागवत से जुड़ना यह मानव का कर्तव्य होता है। बिना भागवत जी से जुड़े हमारा मानव जीवन धन्य होने वाला नहीं। एक सूत्र समझो, हम लोग पितरों के नाम से गया तीर्थ जाते हैं, गया में पिंड दान करने के लिए, पितरों के उद्धार के उद्देश्य से। लेकिन घर में आकर के जब तक उन पितृ के नाम से श्रीमद् भागवत की कथा नहीं करते हैं तब तक उनका उद्धार शायद संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन में अगर नहीं जुड़ पाए भागवत जी से तो मरने के बाद ही हमारे पितृ जिस शरीर में हो उस शरीर से उनकी आत्मा आकर के जुड़ जाए, उनके नाम से कर रहे हैं और उनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। इसलिए जीवन रहते रहते ही भागवत जी से जुड़ लिया जाए। इसलिए हमारा ये उद्देश्य रहता है कि सर्वत्र जाकर के अपने आप ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके और फिर सबको भागवत जी से जोड़ने का प्रयास किया जाए। समस्त मानव कल्याण के उद्देश्य से ये आयोजन हो रहा है। आज सवेरे सवेरे एक बाबूजी आए, हमसे तो नहीं कह रहे थे, वो लड़का जो है आचार्य छोटा वाला उससे कह रहे थे, अरे महाराज जी ठीक ठाक नहीं होंगे तो श्रोता कैसे आए। उसने हमसे बाद में बताया। हमने कहा ठीक है, अपने अपने भाव हैं, अपने अपने भाव हैं, लेकिन आज भाव से सुने कथा और उसके बाद में इसकी तुलना करें कि कथा किस श्रेणी की यहां हो रही है। दूसरी बात, मैं यहां पर आधा घंटा प्रश्नोत्तरी का समय रोजाना दूंगा आज से ही, कथा के बाद में आरती होगी। कोई भी श्रोता अपने मन के भाव व्यक्त करके मेरे से प्रश्न कर सकता है। धर्म से संबंधित, घर के क्लेश से संबंधित, कष्टों से संबंधित, समस्याओं से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकता है। सबका इस मंच के द्वारा समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये कथा जो आपकी कॉलोनी में हो रही है, ये दिव्य अनुष्ठान है, साधारण नहीं है। लेकिन आप सब लोग पूर्ण समय दें, 3 घंटे कथा हो प्रतिदिन, फिर कथा का रस देखें। जब कथा कहने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो क्या किया जा सकता है? आए हम सब लोग अपनी कथा के क्रम में प्रवेश करें। उसके पहले भाव से सभी लोग मिलकर के प्रेम से परमात्मा के नाम का संकीर्तन करते हुए फिर कथा के क्रम में आगे बढ़ा जाए। सभी लोग भाव से बोलने का प्रयास करेंगे। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। 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 ओ हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। ओ हरे रामा राम राम, सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम,
सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। हरि बोल। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरि बोल। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। बोलिए श्री रामकृष्ण भगवान की। कल सुन रहे थे श्री सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए, लेकिन आज कथा हम वहां से शुरू करेंगे जहां से सुखदेव जी व्यास मंच पर होते हैं और राजा परीक्षित जी मुख्य श्रोता के रूप में बैठे होते हैं, क्योंकि मुख्य कथा का वाचन वहीं से शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले सुखदेव जी को बुलाने का प्रयास किया जाए। सब जानते होंगे, कथाएं कई बार सुनी होंगी। राजा परीक्षित को समीक ऋषि का श्राप लगा, तो मरा हुआ गले में सर्प डालने से श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा कि यही तक्षक जीवित होकर के तुम्हें 7वें दिन काटेगा। और उसी श्राप को सुनकर परीक्षित जी राजा से राजऋषि बनकर के गंगा जी के किनारे आए। गंगा जी के किनारे बैठे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु मेरे जन्म को सुधारा तो मेरी मृत्यु को भी पावन करो। क्योंकि परीक्षित जी के जन्म के समय, जन्म के पहले जब गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था परीक्षित को मारने के उद्देश्य से, गर्भ के अंदर बच्चे को जलाने के उद्देश्य से। लेकिन गर्भ के अंदर भगवान कन्हैया जाकर के और अपनी गदा के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया, परीक्षित जी की रक्षा किया। और जब तक परीक्षित जी का जन्म नहीं हो गया तब तक भगवान कृष्ण गर्भ के अंदर ही स्थित रहे। भगवान कहते हैं जिसने मेरी शरण ग्रहण कर लिया है उसे मैं कभी ना तो पतित होने देता हूं, न डूबने देता हूं, न कोई कष्ट आने देता हूं। अनन्यास चिंतयन्तो मामे जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान उसके योग और क्षेम दोनों का वहन करते हैं। किसका? जो अनन्य भाव से भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। भगवान की एक शर्त है, भगवान कहते हैं कि एक बार तो कहना पड़ेगा तुम्हें, क्या? हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। लेकिन मन से कहना है, मुंह से नहीं कहना है केवल। जैसे आजकल हम लोग भगवान से बहुत चोरी करते हैं, क्या चोरी करते हैं? भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बड़े भाव से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जूता जी, चप्पल जी ऐसी जगह निकाल कर रखते हैं जहां से भगवान के भी दर्शन होते रहे और जूता जी के भी दर्शन होते रहे।
हम भगवान की प्रार्थना में पड़ जाए कोई जूता जी लेकर न चला जाए, इसलिए दोनों दिखते रहे और बड़े भाव से प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता, भगवान की ओर देखकर, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो माता जी कौन? भगवान। और पिताजी जूता जी। एक नजर उधर भी चली गई। भगवान कहते हैं ये चोरी मेरे को पसंद नहीं है। हाँ, ये चोरी मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को निश्चल भाव से, निश्चल भाव से, मुंह से मत कहो, मन से कहो, मन से। एक भगत अपनी बेटी के वहां गया। बेटी ने बड़ा स्वागत किया उसका। शाम हो गई तो भोजन बनाकर तैयार किया। आई आग्रह किया पिताजी भोजन कर लो। ना बेटी हम तो नहीं करेंगे भोजन। क्यों? ना हम नहीं करेंगे। क्यों? घर होते तो नहीं करते, वहां करते। क्यों? और यहाँ क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ तुम्हारा है। हम बेटी के यहाँ अन्न की बात छोड़ो, जल भी नहीं पिएंगे। वहां घर में मेरा है इसलिए खाता, लेकिन यहाँ तुम्हारा है बेटी इसलिए नहीं खाऊंगा। वैशिष्ट है, आजकल परंपरा है, ये सभ्यता है, समाज का नियम है। बेटी के यहाँ कान नहीं खाना चाहिए। बेटी ने बड़ा प्रयास किया, पिताजी ने मना किया, ना हम नहीं खाएंगे। ठीक है, सारे परिवार वालों ने भोजन किया। पिताजी का आसन लगाया, पिताजी आसन पर लेटे सो गए। सोए तो रात को 2 बजे भगवान भगत जी के सपने में आए। प्रत्यक्ष सपने में दर्शन दिया, बड़ा उदास चेहरा। भगत जी ने देखा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? अब सपने में ही बात हो रही है। प्रभु आप उदास क्यों हैं? किसने उदास किया आपको? भगवान ने कहा तुमने उदास किया मेरे को। मैंने उदास किया? हाँ, आज तक मेरे को धोखे में डाले रहे तुम, आज तक मेरे से झूठ बोलते रहे, लेकिन सच्चाई का पता तो आज चला है। मैंने क्या झूठ बोला प्रभु? आज तक तो रोज हमसे कहते थे, आरती करते हुए खड़े होकर के हाथ जोड़कर रोज हमसे कहते थे क्या? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। सब कुछ तुम्हारा है प्रभु, सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन आज सच्चाई पता चली, ना वहां मेरा ना यहाँ मेरा, वहां तुम्हारा और यहाँ तुम्हारी बेटी का है। इसका मतलब झूठे तो बोल रहे थे आज तक कि तन मन धन सब तेरा। और भगवान इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए, भगत जी के नेत्र खुल गए। नेत्र यही नहीं, यहाँ वाले भी नेत्र खुल गए जो बंद थे। आडंबर के द्वारा जो बंद थे, अंदर वाले ज्ञान चक्षु भी खुल गए। उठकर बैठ गए, बेटी को आवाज दिया, बेटी। हाँ पिताजी, भोजन लेकर आओ, भोजन करूंगा। लेकिन आप तो कह रहे थे, तब आंखें नहीं खुली थी, अब खुल गई। हाँ। अब मैं जान गया कि सब भगवान का है, वहां भी भगवान का, यहाँ भी भगवान का। कुछ भी किसी का नहीं है। कुछ नहीं लेकर आता है जीव, कुछ नहीं लेकर जाता है जीव। खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। केवल आडंबर है, ये बेटी का है, ये मेरा है, ये उनका है, ये उनका। जब तक मेरा तेरा का झंझट लगा हुआ है, तभी तक तो बंधन है विषय वासना, तभी तक तो संसार का बंधन है। और जब मेरा तेरा का बंधन छूट गया, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ये दादू का ज्ञान। ना तुम्हारा कुछ है न मेरा कुछ है, सब भगवान का दिया हुआ है। वो जिसके पास जितने समय तक संपत्ति रखना चाहते हैं उतने समय तक रखते हैं, और जब नहीं चाहते हैं तो उससे लेकर दूसरे को दे देते हैं। बहुत देखे होंगे, करोड़पति अरबपति पहले थे, लेकिन आज वो भिखारी बने घूम रहे हैं। ऐसे मेरे सामने तो कई उदाहरण आते हैं। अब कहानी बताना शुरू करूं तो 7 दिन वही कहानी होती रहेगी कि हाँ वो ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए। बिल्कुल सत्य घटना है। आंखों के देखते देखते सब कहां चला जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए कुछ किसी का नहीं है, सब भगवान का है।
तो जो कुछ भी समर्पण करना है मन से समर्पण करो। अगर समर्पण करना है तो मन से कहो क्या, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, और उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। ये मन में भाव उतारो। जब इस प्रकार से हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं मन से, केवल मुंह से नहीं, मन से, तो भगवान उस भगत की पग पग के ऊपर रक्षा करते हैं। और जब तक हम मुंह से समर्पण करते रहते हैं, मन से नहीं करते हैं समर्पण, तब तक भगवान रक्षा नहीं करते, तब तक परीक्षाएं लिया करते हैं। और जिस दिन मन से हमारा समर्पण हो गया, भगवान की परीक्षा बंद और तुम्हारी रक्षा शुरू। तो परीक्षित जी के गर्भ में रक्षा किया ब्रह्मास्त्र से। और एक बात समझें, जब तक परीक्षित जी का जन्म नहीं हो गया तब तक भगवान गर्भ के अंदर ही रहे। ये दुनिया में पहला उदाहरण है कि जन्म बच्चे ने बाद में लिया, संसार में, संसार को बाद में देखा, भगवान के दर्शन गर्भ के अंदर पहले हो गए। वो भी जब तक जन्म नहीं हो गया तब तक दर्शन होते रहे। इसलिए परीक्षित जी को कहा गया है विष्णु रात, विष्णु ना राता दत्ता सा विष्णु राता। जो भगवान की अनुग्रह से भगवान का दर्शन करके जिसने जन्म लिया हो, उसी को तो विष्णु रात बोलते हैं। इसलिए परीक्षित कोई साधारण नहीं, हाँ, महापुरुष है। आज गंगा जी के किनारे बैठे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु मेरे जन्म को सुधारा तो मेरी मृत्यु को भी सुधारो। जन्म में ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा ने तो अपने चक्र से, गदा से रक्षा किया। अब की बार बाणी का ब्रह्मास्त्र चला है, माने श्राप दिया गया है। बाणी का ब्रह्मास्त्र है, इस बाणी के ब्रह्मास्त्र को तो बाणी से ही काटा जा सकता है। इसलिए तो सुखदेव जी भागवत सुनाने आए। बाणी का ब्रह्मास्त्र बाणी से कटता है, और वही सुखदेव जी की बाणी अभी शुरू होगी जो आप लोग सुनेंगे। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।